हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डीएन मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ये टॉपिक हमारे टीवाई बीकॉम का सेंसेस पर इकोनॉमिक का टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है उन हिडन टॉपिक में से एक है जो कभी कभार हमारे क्वेश्चंस में आता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया तो क्या हो जाएगा, हम लोग का मार्क्स कट हो जाएगा। हम तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हमको कुछ आइडिया नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि एटलीस्ट आप सुनिए और एक बार पढ़ के जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर एक किया गया तो एटलीस्ट उसके मार्क्स तो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉपिक हमारा है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ये होता क्या है दोस्तों, तो सारे डेवलप कंट्रीज जो है अपने खुद के ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा किसी के ऊपर फोकस करती है, तो उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर। क्योंकि जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा उतना ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेगी, लोग स्किल्ड होंगे और हमारी कंट्री में इनकम आएगी। सामान बनेगा तो डेफिनेटली हमारी कंट्री में इनकम आएगी। ठीक है। इसकी वजह से जो भी डेवलप कंट्री रहती है वो किसके ऊपर फोकस करती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब ये नहीं रहता कि सामान जो है वो अपने साथ साथ बाहर के देशों से भी हम लोग इम्पोर्ट करें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मेन एम क्या रहता है, जो हमारे सामान हमारे पास में है, हमारे आजू बाजू में है, उन रॉ मटेरियल्स को यूज करके हम एक ऐसा प्रोडक्शन बनाए जो बेचा भी जा सके और उससे इनकम भी आ सके। ठीक है। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है वो सेटअप होने का मेन एम यही है कि आजू बाजू के जो भी रॉ मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल है, उन रॉ मटेरियल्स को यूज करो, उससे कोई ना कोई सामान बनाओ, टेंजिबल गुड बनाओ, जो हम लोग बेच सके और उससे इनकम कमा के हम अपनी कंट्री को ग्रोथ कर सके। तो बाहर के सारे डेवलप कंट्रीज के पास तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, जो नए नए इन्वेंशंस लेके आते हैं और अपनी कंट्री को ग्रोथ करते हैं। लेकिन अगर बात आई हमारी कंट्री यानी इंडिया की, तो इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 16% जो है वो अपना जीडीपी के अंदर देती है। और ये जो 16% जो है वो ऑलमोस्ट सर्विस सेक्टर में से आता है। हमारे बाकी दो चीज सेक्टर जो है वो है इंडस्ट्री और हम लोग का प्राइमरी सेक्टर। ये दोनों सेक्टर जो है इसमें कुछ काम ज्यादा नहीं कर रही, तो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग किसके अंदर हो रहा है दोस्तों, सर्विस सेक्टर में। अब अगर हम लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, अपनी कंट्री को ग्रोथ करना है, तो हम लोग को हमारे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने की वजह से हमारी बाकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होगी, जो कि है हमारी इनकम ग्रोथ होगी, हमारी कंट्री ग्रोथ होगी, हमारी कंट्री डेवलप होगी, और उसी के साथ यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी, लेबर स्किल्ड होंगे। यानी जितने सारे प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स जो है ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की वजह से खत्म हो सकते हैं। और ये सब के ऊपर हमारी कंट्री ध्यान दे, हमारी कंट्री वापस अपनी नेशनल पॉलिसीज के ऊपर फोकस करे। इसकी वजह से नेशनल नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है वो सेटअप हुई थी वापस नवंबर 2011। ठीक है। अब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का मेन एम क्या है, सबसे पहला दिया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट बढ़ा है 12 से लेके 14% पर एनम तक, मतलब हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ होता ही रहे। फिर सेकंड, जो कि अभी हमने पढ़ा कि जीडीपी का 16% हमारा पुराना रिपोर्ट है, तो वो 16% का अभी 25% तक हो जाना चाहिए बाय द ईयर 2022। आज हमारा साल चल रहा है 2024, यानी ये हो गया। आप इसको चेक करो कि ये सच्ची में 25% बना है कि नहीं बना। फिर सेकंड थर्ड दिया हुआ है हम लोग को कि 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ होने की वजह से ऑलमोस्ट 100 मिलियन एडिशनल जॉब हमारी कंट्री में सेटअप होने चाहिए। ये इनका टारगेट है कि 100 मिलियन जॉब्स आ जाने चाहिए। क्या आज आपकी कंट्री में इतने जॉब्स हैं? इस क्वेश्चन का कमेंट में जरूर आंसर दे दीजिएगा। ओके। फिर फोर्थ हम लोग को दिया हुआ है क्रिएट एप्रोप्रिएट स्किल, लोगों के अंदर स्किल डेवलप करे। अब ये स्किल कौन से लोगों के अंदर, एक तो है रूरल माइग्रेंट और दूसरा है अर्बन पुअर। अब दोस्तों यही दो क्यों, क्योंकि यही दो लोग ऐसे रहते हैं जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत कम रहता है, लेकिन इनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा रहती है। तो इन लोग जितना ज्यादा काम करेंगे उतना वो स्किल्ड होते जाएंगे। ठीक है। फिर फिफ्थ दिया हुआ है टेक्नोलॉजी डेप्थ को भी इंक्रीज करे,
मतलब टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है ही है, बाहर से भी हम ले रहे हैं, लेकिन अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करें। और सिक्स हम लोग को पॉइंट दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से अपनी कंट्री को ग्लोबल कंपटीशन में खड़ा करें। ठीक है, तो ये होगा इसका ऑब्जेक्टिव्स। फिर अब दोस्तों नेक्स्ट दिया हुआ हम लोग का पॉलिसी इंटरप्रिटेशन। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का मेन एम क्या है, ये क्यों सेटअप हुई है। तो जैसे कि हमने पढ़ा पॉलिसी क्या बताना चाहती है, तो हमारे आजू बाजू में जितने रॉ मटेरियल हम लोग के पास वर्क हुए हैं, हमको मिलते हैं, उन रॉ मटेरियल को हम इस्तेमाल करके कोई ना कोई नया मैन्युफैक्चरिंग हर साल करते रहे। अब ये मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारी इंडस्ट्रियल जो है वो ग्रो करती जाएगी। अब ये मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, तो दोस्तों एसएमई इंडस्ट्री में। एसएमई का मतलब क्या है दोस्तों, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज। अब स्मॉल एंड मीडियम ही क्यों दिया है, लार्ज क्यों नहीं दिया, इसका रीजन भी दोस्तों क्या है। स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइज ही जो दो इंडस्ट्री ऐसी है जो हम स्मॉल कैपिटल के साथ सेटअप कर सकते हैं, और जो स्किल्ड लेबर नहीं मांगती। लार्ज इंडस्ट्रीज में हमेशा स्किल्ड लेबर लगता है, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में ज्यादा स्किल नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो होगी वैसे वैसे लोग भी अपने आप को डेवलप करते जाते हैं। ठीक है, तो इनका इन पॉलिसी का तो मैंने आपको बताया मेन इंटरवेंशन क्या है, और दूसरा यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि इनका प्राइमरी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी पढ़ देखा जाएगा। फिर उसके साथ ये भी देखा जाएगा कि हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, किसी को नुकसान ना हो, और इक्विटी सेंटिमेंट्स हो। ओके, स्किल डेवलपमेंट हैज बीन गिवन हाई प्रायोरिटी। पॉलिसी के अंदर सबसे ज्यादा किसको ज्यादा प्रायोरिटी दी हुई है, तो स्किल डेवलपमेंट। जितना ज्यादा स्किल्ड होगा उतना ज्यादा लोग उसकी डिमांड करेंगे। अब ये दोनों में रहेगा, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। और जितना ज्यादा वो स्किल्ड होगा तो उतना ज्यादा उस पर्सन को सैलरी भी मिलेगी, यानी स्टार्टिंग में उनको सैलरी भले ही कम हो, लेकिन जैसे जैसे वो अपने आप को डेवलप करता जाएगा वैसे वैसे उसकी सैलरी भी होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हुई दोस्तों एसएमई के बारे में। दूसरा, अगर किसी इंडस्ट्रीज को लैंड चाहिए तो निम्स निम्स का मतलब है दोस्तों नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। ये जो है पॉलिसी, ये भी हम लोग को लैंड प्रोवाइड करती है। अब ये कौन सा लैंड प्रोवाइड करते हैं, जो अनकल्टिवेटेड रहते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, जिनको कोई इस्तेमाल नहीं करता, उनको ये वो लैंड जो है ये हम लोग को प्रोवाइड करके हमारे इंडस्ट्री सेटअप कर लेती है। ओके, अब दोस्तों उसके बाद हम लोग को दिया हुआ पॉलिसी का इवेल्युएशन, जिसमें सबसे पहला बोला है the policy aims at improving local value addition by ensuring that industry has most of the components, spares and raw material locally available. However, no specific targets are fixed on value added, and hence the goal is expressed in value term, which makes its monitoring impossible. हमारी पॉलिसी क्या बता रही है, जो रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है उन रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके हम अपना प्रोडक्ट बनाए, लेकिन यहाँ पे कोई भी बात वैल्यू एडेड के बारे में नहीं हो रही। वैल्यू एडेड का मतलब है वो रॉ मटेरियल जो बनता जा रहा है, सेमी फर्निश में जा रहा है, फर्निश में जा रहा है, तो उसका जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसकी वजह से ये चीज जो है मॉनिटर करना इम्पॉसिबल। ओके, सेकेंड, अगर अर्थमेटिक देखा जाएगा तो जैसे हम लोग ने पढ़ा कि 25% जीडीपी इंक्रीज होना चाहिए 2022 तक, लेकिन ये होना इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट क्या बता रहा है, फॉल्टी हो रहा है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो हर साल सिर्फ 1% टारगेट जो है हमारा अचीव होता है। और अगर 9 साल मतलब कौन सा 2011 से लेके 2022 तक अगर हम लोग देखेंगे, तो 9-10 साल में सिर्फ हम लोग 9 to 10% ही हमारा जीडीपी ग्रोथ कर सकते हैं। 25% होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसकी वजह से ये रिपोर्ट हम लोग को बताता है कि हमारा एनएमपी पॉलिसी जो है वो थोड़ा सा फॉल्टी होता जा रहा है। ओके, फिर थर्ड, नीम्स के बारे में जैसे कि तो हमने बताया कि नीम्स हम लोग को क्या प्रोवाइड करते हैं, लैंड प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे बोला एज फार एज नीम्स आर कंसर्न इट इज नॉट क्लियर हाउ स्टेट गवर्नमेंट विल अरेंज फॉर लैंड हैविंग एन एरिया ऑफ 5000 हेक्टेयर। नीम्स लैंड प्रोवाइड करती है, लैंड हम लोग को देगी, ये तो हम लोग को बोला, लेकिन वहाँ पे हम लोग को ये चीज नहीं बताई कि किस तरीके से हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट 5000 हेक्टेयर की लैंड प्रोवाइड करेगी। क्यों दोस्तों, हम लोग को अगर इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो हम लोग को एटलीस्ट 5000 हेक्टेयर तो चाहिए। और उसके साथ साथ अगर उन लोगों ने लैंड हम लोग को दे दी तो उसका टैक्स तो हम लोग को पे नहीं करना होगा, तो वो टैक्स का नुकसान होगा गवर्नमेंट को, वो अलग चीज।
Fourth, we have seen the NLP focus on increasing efficiency through increased competition between manufacturing companies. It will naturally increase the possibility of less efficient or inefficient firm existing the business from the industry. NLP में ज्यादा फोकस क्या कर रही है तो ग्लोबल कंपटीशन में अपना इंडस्ट्रीज को खड़ा करना। लेकिन जैसे ही ग्लोबल कंपटीशन में इंडस्ट्रीज खड़ी होगी तो एफिशिएंट स्टाफ या इनएफिशिएंट स्टाफ की वहां पे कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि हम उस कंपटीशन में खड़े ही नहीं रह पाएंगे। तो लोग क्या हो जाएंगे, वापस जॉब लॉस कर लेंगे और जॉबलेस हो जाएंगे। ओके, लास्ट दिया हुआ as far as issues such as technology acquisition and skill upgradation are concerned, NLP does not state anything new. It narrowly brings together separate issues under one head. NLP जो है टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहे, टेक्नोलॉजी लेके आओ, टेक्नोलॉजी बनाओ, लेकिन वो किस तरीके से इस्तेमाल करना इसके बारे में उसमें कोई जानकारी नहीं दी है। मतलब ये पुरानी चीजें ही यहाँ पे बताने जा रही है, जिसके लिए यहाँ पे इसका लिमिटेशन है ना, वो क्या कर रहे हैं, तो अलग अलग चीजों को एक हेड में लेके जा रही है, जो बाकी लोग कर रहे हैं वही ये भी कर रहे हैं। इसकी वजह से एनएलपी का यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये एनएलपी का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हुआ। होपफुली पूरा वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो चीज हमने बोली कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो वो जरूर कोशिश करिएगा कि 2022 तक सर्च करने की कोशिश करिएगा कि 2022 तक 100 मिलियन जॉब्स अपॉर्चुनिटी आई है कि नहीं है। अभी तो आप ड्यू तो आपको इतना तो पता होगा ही, क्योंकि आगे जाके आप जॉब करोगे। तो क्या उतनी इंडस्ट्री सेटअप हुई है, क्या उतने लोग डेवलप हुए, क्या उतने लोग स्किल्ड हुए, मतलब ये पॉलिसी बनाने का कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे लोगों को भी पता चले, गवर्नमेंट को भी पता चले कि जो पॉलिसी बनाई वो इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।